देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 365, श्लोक क्रमांक 51 और नाम क्रमांक 349। जय महाकाल। आज 10 मई 2021 है और अपने इस दीर्घकालीन श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन एवं श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन के आज 365 दिन पूर्ण हो रहे हैं। एक साल से आप और हम इस अभूतपूर्व ज्ञानामृत का रसपान सदगुरु के आशीर्वाद से कर रहे हैं। गत अक्षय तृतीया के दिन इस ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया था। हमारे ज्ञान यज्ञ का यह उद्देश्य है कि भगवान महामृत्युंजय महाकाल हम सभी लोगों की इस कोरोना नामक महामृत्यु से रक्षा करें। पता नहीं किस जन्म के पापों के कारण हम लोगों को ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारे भाई बहन बहुत से लोग मौत को आलिंगन दे रहे हैं। जो अकस्मात मर रहे हैं उनके परिवार की क्या हालत होगी, वे कितने परेशान होंगे, दुखी होंगे। और बहुत से लोग मौत से लड़ रहे हैं। भगवान महाकाल उन सबको धैर्य प्रदान करें। इस महासंकट की घड़ी में बहुत बड़े धैर्य की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परिखौतिन चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा आपातकाल में ही होती है। इसलिए सब देशवासी धीरज धारण करें। आज 10 मई को पुनः महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। इससे पता चलता है कि भारत सरकार इस महान संकट से कितनी परेशान है। प्रशासन हम सभी नागरिकों को बहुत सुविधा दे रहा है, हमारी बहुत सेवा कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, इस कोरोना प्रसंग में हमें अपना एक घर संभालना मुश्किल है और मोदी सरकार को पूरा देश संभालना पड़ रहा है। इस संकट काल में उन्हें हमें सहयोग देना चाहिए। जिससे जो बनता है वह सरकार को सहयोग दें। देश विदेश के लोग सहयोग दे रहे हैं, किंतु वह बहुत ही कम पड़ रहा है। गीता के इस सूत्र को जीने का आज प्रसंग उपस्थित हो रहा है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। एकमेका साह्य करु अवघे धरु सुपंथ। हम सब भारतवासी यदि एक निर्णय कर लें, एक निश्चय कर ले कि कोरोना को हमें भगाना ही है और सब लोग अपने अपने सुरक्षा कर लें, तो ये कोरोना भाग जाएगा। हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हुई है, इसलिए ये कोरोना इतना पनप रहा है।
हम सब लोगों को एक साथ मिलकर अपनी रक्षा के लिए भारत सरकार को मदद करनी चाहिए, जिससे जो बनते हैं उसे वो मदद करें। मेरे महाकाल की कृपा से एवं मेरे प्रिय सद्गुरु के आशीर्वाद से ये 365 गीता ज्ञानामृत के सूत्र और 365 विष्णु सहस्त्र नामामृत के ये सूत्र कुल मिलाकर 730 सूत्र देशवासी जनता जनार्दन की सेवा में मैं समर्पित करता हूं, और मैं यही आपकी सेवा कर सकता हूं। भगवान ने यही सेवा करने का मुझको अधिकार दिया है, इसलिए मैं जनता जनार्दन रूपी परमात्मा को प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप इसे आनंद के साथ स्वीकार करें और सबको यथाशीघ्र कोरोना रोग से भयमुक्त करें। और मैं आपकी यही सेवा कर सकता हूं, इससे और तो कुछ नहीं कर सकता। आज का यह गीता का 365वां प्रवचन महाकाल के श्री चरणों पर समर्पित करता हूं और सबको भयमुक्त करने की प्रभु से प्रार्थना करता हूं। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ओम शरीरभृते नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज विष्णु सहस्त्रनाम युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। मानो युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, क्या भगवान केवल पद्मगर्भ अर्थात हृदय में ही रहते हैं? इस पर भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं कि बाबा नहीं, वह समस्त शरीरों का भरण पोषण भी करता है, अतः उसे शरीरभृत इस नाम से कहते हैं। शरीरभृत इसका अर्थ है अन्न रूप से सबके शरीरों का भरण पोषण करने वाला। भाष्यकार लिखते हैं, पोषयन अन्न रूपेण प्राण रूपेण वा शरीरिणाम शरीराणि धारयति इति शरीरभृत स्वमायया शरीराणि बिभर्ति इति वा। इसका अर्थ है अन्न रूप से अथवा प्राण रूप से देहधारियों के शरीरों का पोषण करते हुए उन्हें धारण करने के कारण भगवान शरीरभृत है। दूसरा अर्थ करते हैं अथवा स्वमाया शरीरानि बिभर्ति वा, अपनी माया से शरीर धारण करते हैं, इसलिए भी उन्हें शरीरभृत कहते हैं। भाष्यकार इस शरीरभृत के 3 अर्थ बताते हुए कहते हैं कि भगवान इस शरीर को 3 प्रकार से धारण करते हैं, अन्न रूप से, प्राण रूप से और माया से। और यह तीनों भी अर्थ हमारे लिए दर्शनीय ही है। श्रुति स्मृति और पुराणों में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है।
भगवान इस शरीर को अन्न रूप से धारण करते हैं। वे परमात्मा अन्न रूप से इस शरीर का भरण पोषण करते हैं। इस विषय में तैत्तिरीय श्रुति स्पष्ट बताती है। अन्नाद्वय प्रजा प्रजायन्ते या काश्च पृथ्वी गं श्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैन दपि यन्त्यन्ततः। पृथ्वी लोक में रहने वाले कोई भी प्राणी हो, वे सब अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, फिर अन्न से ही जीते हैं और फिर अंत में इस अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। इस संसार में सर्वप्रथम परमात्मा ने अन्न ही उत्पन्न किया है। अन्न है तो सब कुछ है। अन्न क्या है? तैत्तिरीय श्रुति पुनः अन्न की परिभाषा बताती है। अद्यते च भूतानि तस्मादन्नम तदुच्यते। जो प्राणियों के द्वारा खाया जाता है और जो स्वयं भी प्राणियों को खाता है, इसलिए अन्न इस नाम से कहा जाता है। इसलिए ये हमारा शरीर है ना, ये भी अन्न है। हम जिस अनाज को खाते हैं उसमें अनंत जीवाणु होते हैं, किंतु वे अपने को दिखाई नहीं देते और अंत में इस शरीर को भी जीवाणु खाते हैं। इसको जमीन में गाड़ेंगे तो इसको कीड़े खाएंगे, ऐसे ही जमीन पर रख देंगे तो इसे कुत्ते गिदड़ आदि खाएंगे और इसे जलाएंगे तो अग्नि खाएगी। इस शरीर की 3 गतियां होती है, ऐसा भागवत महात्म्य भी कहता है। कृमिविद भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधयन् नहीं। ये 3 गतियां इस शरीर की होती हैं, अतः यह शरीर भी दूसरों के लिए अन्न ही है। हम ऐसा विचार करें तो भी अनुचित नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है ना, सो अन्न ही है। यहां पर जो कुछ भी है सो सब भोग्य ही है, उसे कोई ना कोई भोगता ही है। बृहदारण्यक श्रुति ने कहा है कि परमात्मा ने जीव के लिए 7 प्रकार का अन्न बनाया है। यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता। 1:5 आप उसको पढ़ लीजिएगा। सर्वलोक पालक, जितने सारे लोक पालक समष्टि जीव है, वे अपने मेधा ज्ञान एवं तपसा आदि कर्म के द्वारा 7 अन्न उस परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं। पंचदशी में भी इसका सविस्तर वर्णन आया है। वे 7 प्रकार के अन्न कौन से है, इसका वर्णन करते हैं। व्रीह्यादिकम दर्श पूर्णमासो क्षीरम तथा मनः वाक् प्राणश्चेति सप्तत्वम अन्नानामवगम्यताम। 4:16। व्रीहि जौ आदि अन्न मनुष्य के लिए है। अमावस्या और पूर्णिमा याग ये 2 देवताओं के लिए अन्न है। दूध पशुओं के लिए अन्न है तथा मन वाणी और प्राण आत्मा ने अपने लिए रचे हैं। इस प्रकार अन्नों की 7 संख्या समझना चाहिए। इस प्रकार जीव के 7 प्रकार के अन्नों को बताया है कि ईश्वर ने ही निर्माण किए हुए हैं, किंतु जीव ने उन्हें अपना बनाया हुआ है। दूसरों की बनाई हुई वस्तु पर आसक्त होने के कारण ही जीव को अज्ञानी कहा जाता है। भगवान इसे जब तक हमारा प्रारब्ध होता है तब तक अन्न के द्वारा ऊपर से भरण भी करते हैं और भीतर से पोषण भी करते हैं। प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, गीता में कहा है। शुष्के अथवा स्निग्धे सुपक्वे का विदग्धे मीचिगा चतुर्विधे अन्नपची। भगवान सभी प्राणियों के शरीर में प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि होकर 4 प्रकार का अन्न पचाते हैं। भीमसेन के उदर में एक वृकोदर नामक अग्नि थी, अतः उन्हें सबसे अधिक भूख लगती थी। खैर, इसलिए भगवान ने कहा कि मैं कौन हूं? अन्न भी मैं हूं। अन्न रूप से परमात्मा है। और अब दूसरी बात कहते हैं कि भगवान इस शरीर को प्राण रूप से भी धारण करते हैं। भगवान इस शरीर को प्राण रूप से धारण करते। किस प्रकार? बृहदारण्यक श्रुति में इंद्रियों के कलह के प्रसंग में
प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। वहां इंद्रियों का कलह हुआ है। सब चक्षुरादि इंद्रियां इस शरीर से एक एक साल तक बाहर रही तो भी इस शरीर का कुछ भी न बिगड़ा, किंतु जब प्राण उत्क्रम करने लगा ना तो उसी समय वागादि सात इंद्रियां अपने अपने स्थान से विचलित हो गई। तब वागादि इंद्रियों ने कहा कि हे भगवान, आप उत्क्रमण न करें, क्योंकि आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तब अंत में उन इंद्रियों में यह अंतिम निर्णय हुआ कि हम में प्राण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि तत्प्राणे प्रपन्न उदतिष्ठन तद उक्थम अभवत तदे तद उक्थम। वह प्राण उठने लगा तो सब इंद्रिया व्याकुल हो उठी। इसलिए प्राण ही आत्मा है, प्राण ही हम सभी को धारण करता है, यह सिद्ध हुआ। प्रश्नोपनिषद की श्रुति ने कहा है, सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय आदि का लय हो जाने पर प्राण ही जागता रहता है। प्राणादे एव तस्मिन् पुरे जागृत, ऐसा कहा है। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय आदि का जब लय हो जाता है ना तो इस शरीर रूपी पुरी में प्राण ही जागता रहता है उस समय। तब प्राण ने भी सब इंद्रियों को कहा, क्या कहा था? तुम्हें मेरी श्रेष्ठता का पता लग गया है ना, कहता अब तुम लोग मुझे भेंट दिया करो। ऐसा प्राण ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूं ना तो कुछ मुझको समर्पित किया करो। तब इंद्रियों ने कहा कि बहुत अच्छा प्रभु, ऐसा कहकर प्राण को भेंट देना स्वीकार किया। प्राण ने कहा मुझे भोजन भी दो। तब इन वागादि इंद्रियों ने कहा, इदं किंचाश्वभ्य आक्रमिभ्य आकीट पतंगेभ्य तत्ते अन्नमापो वास इति। बहुत सुंदर बात है, आप लोग वहां पढ़ लेना। उन इंद्रियों ने कहा लोक में जो कुत्ते हैं, कृमि और कीट पतंग आदि से लेकर ये जो कुछ भी है वही सब तेरा अन्न है और जल ही तेरा वस्त्र है। ऐसा जानने वाले विद्वान भोजन से पूर्व और भोजन के पश्चात आचमन करते हैं। ये सब संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है ना, हे प्राण, ये सब तेरा अन्न है। और जल जो है ना, जल उस प्राण का वस्त्र है। ऐसा जो जानते हैं ना, तो ऐसे विद्वान लोग क्या करते हैं, भोजन के पश्चात और भोजन के पहले आचमन कर लेते हैं। इसी को वे उस प्राण को वस्त्र पहनना ना मानते हैं। ये न करने से प्राण नग्न ही रहता है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज ने हमें भी सिखाया है गुरुकुल में कि भोजन के प्रारंभ में हाथ में जल लेकर पंच प्राणों को पंचाहुतियां समर्पित करें और भोजन के अंत में हाथ में जल लेकर पंच प्राणों को जल अर्पण करें। भोजन के प्रारंभ में हमारे गुरुदेव गीता जी का 15वां अध्याय बोलते थे और अंत में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मात्म ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाजना, इस गीता के 4:24वें मंत्र को बोलकर पंच प्राणों को 5 आहुतियां समर्पित कर भोजन प्रारंभ करते हैं। और अंत में कौन सा श्लोक बोलते थे? मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। यह श्लोक बोलकर आचमन करते थे और तब से हम लोग भी कर रहे हैं। संतों के साथ रहने से, गुरु के साथ रहने से इतना फायदा होता है, इतना लाभ होता है। इसलिए भगवान इस शरीर को प्राण के रूप में धारण किए हुए हैं, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। और तीसरा अर्थ करते हैं कि भगवान इस शरीर को माया रूप से धारण करते हैं। भगवान इस शरीर को माया से धारण करते हैं। इसका मतलब सही में यह शरीर एक माया रूपी इंद्रजाल के समान ही है। इसके विषय में पंचदशीकार ने कहा है, एतस्मात् किमिवेन्द्रजालम अपरम यद्गर्मवासस्थितम् रेतश्चेदधिहस्तमस्तकपदो भूतानामंकुरम् पर्यायेन शिशुत्व यौवनजरावेशस्तकैर्वृत्तम् पश्यतीत्यत्ति शृणोति जिग्रति तथा गच्छति। 6 प्रकरण में आया है। हम यदि थोड़ा भी विवेक करके देखें तो हमारा यह शरीर ही हमारे लिए एक महान यक्ष प्रश्न है। इसकी निर्मित भी अद्भुत है। सर्वप्रथम पिता के उस गंदे वीर्य में प्रवेश करना
फिर वीर्य में प्रवेश करने से पहले हम कहां होते हैं यह भी हमें पता नहीं है। कहते हैं कि पिता के शरीर में ही हमारे शरीर का ढांचा बनकर तैयार होता है। हमारे शरीर जैसे हजारों शरीर होते हैं उस वीर्य में। फिर हम मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वहां पर गर्भ में एक कीड़े की तरह पड़े रहते हैं। तब शनै शनै क्रम से अपना यह शरीर विकसित होता है। उसमें हाथ, मस्तक और पैर रूप अनेक प्रकार के अंकुर उत्पन्न होते हैं। 9-10 मास तक उस गंदगी में रहना पड़ता है। पता नहीं कितने कष्ट से हमें गुजरना पड़ता है। भागवत जी में भगवान कपिल देव अपनी मां देवहूति जी को गर्भ में जीव की क्या दशा होती है सो कहते हैं। यह जीव सर्वप्रथम पिता के वीर्य कण के द्वारा मां के उदर में प्रविष्ट होकर सर्वप्रथम कलकल बन जाता है। 5 रात्रि में बुदबुद हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान। उसके बाद मांसपेशी बनती है। अंडज हो तो अंडा बन जाता है। 1 महीने में सिर बनता है। 2 मास में हाथ पैर आदि बनते हैं। 3 मास में रोम, नखे, स्त्री पुरुष के चिन्ह बनते हैं। 4 मास में मांस, सप्त धातु आदि बनते हैं। 5वें मास में भूख प्यास लगती है। 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर दाहिने कोख में घूमता रहता है। ये जीव माता के अन्न जल से यह देह पुष्ट होता है और यह मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। गर्भ के कीड़े इसको नोचते रहते हैं। इसे सैकड़ों पूर्व जन्मों की स्मरण शक्ति भी प्राप्त होती है गर्भ में। भागवत जी में लिखा है तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम। 7 मास में ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है। उसका देह पूर्ण बनता है। वह विष्ठा के कीड़े के समान उदर में घूमता रहता है और बड़ी दीनता से प्रभु की स्तुति करता है। ऐसा भागवत में लिखा है। और फिर भगवान की वह स्तुति भी करता है। तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि जलचरणारविन्दम सोहम व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येने दृशि गतिरदर्श सतोनुरूपा। एक वेळ करी या दुःखा वेगळे दुरितांचे जाळे उगवणी 8वीन पाय हा माझा नवस रात्रंही दिवस पांडुरंगा। ये जीव गर्भ में स्तुति करता रहता है भगवान की। हे प्रभु मैं अधम हूं, भूल गया था आपको। इस गंदगी से भरे हुए कुएं से आप मेरा उद्धार करो। अब इससे बाहर आकर मैं आपका भजन करूंगा और दोबारा इस नरक में नहीं पड़ूंगा। भगवान फिर उसकी 10वें महीने में छुटकारा कर देते हैं। वह माता के रक्त मूत्र में पड़कर छटपटाता रहता है। गर्भवास समाप्त हो जाता है और गर्भ से बाहर आते ही उसकी ज्ञान स्मृति समाप्त हो जाती है और वह पुनः देहाभिमान में फंस जाता है। रोने चिल्लाने लगता है। शिशु अवस्था के दुख भी तो बड़े भयानक होते हैं महाराज। यौवन अवस्था में भी इच्छित भोग न मिलने पर वह दुखी ही हो जाता है। फिर विषयासक्त होकर भोगों में आकंठ डूब जाता है। यह स्त्री रूपिणी माया उसको मोहित कर देती है। इसलिए जिसको मुझे पाना हो भगवान कहते हैं वह कभी भी स्त्री का और स्त्री संगियों का संग न करें। पुरुष साधकों के लिए यह स्त्री नरक का द्वार है तो स्त्री साधकों के लिए पुरुष नरक का द्वार है। संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातु योगस्य पारं परमारुरुक्ष मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्या। ऐसा लिखा है। स्त्री को अपनी मौत ही समझो, पुरुष को अपनी मौत ही समझो। अंत में भी स्त्री का ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि मिलती है। यह जीव लिंग शरीर के द्वारा अन्य अन्य लोकों में जाता है। जीव के मोक्ष तक लिंग देह रहता है, मोक्ष तक। लेकिन भोग साधन यह सूक्ष्म देह और भोगायतन यह स्थूल देह का संयोग होकर एकत्र कार्य करना ही जीव का जन्म है और इनका वियोग होना ही मृत्यु है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह जन्म मृत्यु के चक्कर में न फंसकर मोक्ष की चिंता करें। संसार रूपी इंद्रजाल में फंसकर अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, वरना और किसी कुत्ते, बिल्ली, चूहे आदि के गर्भ में जाना पड़ेगा। जन्म मरण आदि सब भयानक ही है। उसका स्मरण होते ही शरीर कांप उठता है। इसलिए महामृत्युंजय महाकाल का साक्षात्कार करके इसी जन्म में मुक्त हो जाओ।
ये शरीर, ये संसार सब इंद्रजाल है। परमात्मा से दूर ले जाने के लिए माया देवी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको यथाशीघ्र पहचान कर शरीरभृत नामक महाकाल की शरण में आओ, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।